हेलो फ्रेंड, नमस्कार। पिछले पार्ट में हमने मतलब कि कविता को यह तुलसीदास जी का जो पोएम है भरत का भ्रात प्रेम है, उसके विषय में हमने उसकी चंद पंक्तियों का वर्णन किया था। और अब भी हम जो है उसी का हिंदी अनुवाद एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जितना भी इसका पार्ट है, 3 पार्ट 4 पार्ट में हम इसको बना रहे हैं। यह तुलसीदास जी का भरत का भ्रात प्रेम जो है, इसी को हम अभी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। इसमें है कि सीता लक्ष्मण सहित राम जब वन चले गए थे, ठीक है। तो वन जाने के बाद क्या हुआ था कि वन जाने के बाद उनके जो राम के भाई थे भरत, मतलब वो भरत जी बहुत अधिक उनको दुख हुआ। क्यों हुआ उनको दुख? इसलिए कि उनकी माता जो थी कैकेयी, उनकी माता थी कैकेयी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, दशरथ से राम के लिए वनवास और भरत का राज्याभिषेक का वरदान मांगा था, ठीक है। तो इसके लिए भरत को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उनके बड़े भाई थे राम, और उस समय की प्रथा थी कि जो बड़े भाई हैं वही सत्ता पर विराजमान होते हैं, वही राजगद्दी पर विराजमान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस कारण से भरत जी बहुत ही कुपित थे। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग और वर्णन। यही बोल रहे हैं जो कि बहुत बड़ा उनको दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत अपयश मिला, जो कि बड़े भाई के रहते हुए छोटे भाई को गद्दी पर बैठना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है भरत जी बहुत कुपित थे। और यह जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में इसका वर्णन किया है, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें मूल रूप से देखिए यही प्रथम अंश है जो कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। उसमें कहा गया है कि मुनि जब अपना सारा चीज़ जो है मुनि का वचन सुनकर, मतलब गुरु वशिष्ठ जी का वचन सुनकर, गुरु तथा स्वामी को पूर्णतः अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ऊपर समझकर भरत जी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। उनको जो है मतलब बहुत ही बार बार रो रहे थे। तो इस तरह से जो है वो पूरी तरह से टूट चुके थे, ठीक है। वो बोल रहे थे जो कि आज तक श्री रामचंद्र जी ने हमको, वही चीज़ है जो है उसको हम अपने भाषा में आप लोगों को बता रहे हैं। वो बोल रहे थे कि श्री रामचंद्र जी ने आज तक हमको कभी अप्रसन्न नहीं किया है, और अगर हम जीत भी जाते थे या अगर हम हार जाते थे किसी भी गेम में, तो वो खुद हार के हमको जिता देते थे। तो इस केस में जो है वह हमको दुखी देखना नहीं चाहते थे। तो इस केस में जो है उनको छोड़कर हम कैसे गद्दी पर विराजमान हों, ठीक है। तो वह जो है प्रेम और संकुचन, अपने अंदर जितने भी भावनाएं थी उन सारे भावनाओं को लेकर भरत जी जो है बार बार कुपित हो रहे थे, ठीक है। चित्रकूट में जो है राम ने भी भरत के स्वभाव की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, ठीक है। वशिष्ठ ने भरत को संकेत दिया कि वे अपने हृदय की बात राम के समक्ष रखें। यही तो भरत चाहते थे कि किसी तरह से हम अपने मन की बात रामचंद्र जी के सामने रखें और उनको किसी तरह से मना के वन से जो है पुनः अयोध्या लाएं और उनको सारा राजपाट दे दें, ठीक है। और वो पूरी तरह से जो है टूट चुके थे, और वो बोले कि अब हमारे जो गुरुवर हैं, इसके बाद हमारे पूज्य श्री रामचंद्र जी हैं, उनके समक्ष मैं क्या बोलूं? वो तो मेरे दिल की बात जानते हैं, मेरे अंदर क्या है, छल है, प्रपंच है, सारी बात वो खुद जानते हैं। और वो ये सब बोल बोल के जो है पूरी तरह से कुपित हो रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं हम लोग। उन्होंने यही बोला कि श्री रामचंद्र जी को मैं बचपन से जानता हूँ, वे कभी भी क्रोध नहीं करते थे, यहाँ तक कि वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते थे, उनको भी सही बात समझाकर चुप कर देते थे। तो उस केस में जो है
मैं उनके विरुद्ध कैसे जाऊं और मैं अपना राजपाट कैसे संभालूं। ठीक है, तो ये सारी बातें बोल रहे थे और वे अपने माँ को जो है, अपनी माता जी को भला बुरा कह रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसा वरदान क्यों लिया। ठीक है, उनका कहना था इतने दिन तक जो है हम लोग साथ रहे, इतने समय तक वो मेरे को जो है अपने अंदर में रखे, तो उस केस में जो है अब मैं उनके बिना उनके साथ रहे हुए इतने दिन कैसे गुजारूं। 14 वर्ष का वनवास था। ठीक है, तो यह बहुत लंबा समय होता है। तो इसी पर जो है भरत जी अपना रोना धोना, इसके बाद जो है भरत जी अपने मन की पीड़ा को जो है निकाल रहे हैं। ठीक है, भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला। शिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उदंडता का व्यवहार नहीं किया जाता। बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है, जो भरत ने कभी नहीं किया। वे तो बस राम के दर्शन ही करते थे, किंतु दर्शनों से भी आज तक तृप्त, यहाँ तृप्त होगा तोड़ी कर पोतो, तृप्त नहीं हुए। उनकी आंखें सदा राम के प्रेम की प्यासी ही बनी रही। ठीक है, देखिए यह जो है और पंक्ति जो है उसका प्रसंग है। यह भरत के शब्दों में भ्रात स्नेह की स्मृति है जो बार बार याद आ रही थी। ठीक है, पर भरत के मन को बीच की घटनाओं की पीड़ा भी साल रही थी और माँ के प्रति जो है उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। ठीक है, व्यवहार अच्छा इसलिए नहीं हो रहा था कि वे अपनी माता के विषय में बता रहे थे कि विधाता को यह देखा नहीं गया हम दोनों भाइयों के बीच के प्रेम, इसलिए उन्होंने माँ के अंदर जहर डाला, माँ के अंदर वाक्य जहर डाला और उस वाक्य को उन्होंने प्रकट किया, जिससे कि उनके सामने जो है ऐसी परिस्थिति आई और वो वन को चले गए। ठीक है, तो उन्होंने जो है बहुत सारा एग्जाम्पल पेश किया। उन्होंने एक कोदो फसल के विषय में बताया। कोदो एक फसल होता है जिसमें कि बाली लगती है धान का, यह उसमें बताया जो कि कोदो फसल में जो है इतना अच्छा धान उग सकता है। इसके बाद जो है उन्होंने बताया जो कि घोंघा जो होता है, घोंघा वो जो होता है जैसे कि उसके अंदर से जो है मोती, सीप जो होता है उसके अंदर से मोती प्राप्त हो सकता है, तो हम लोगों का प्रेम क्यों नहीं रह सकता। इन सारी बातों को सोच सोच कर वो परेशान थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग और चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके विषय में आज